ये यहाँ तक पढ़ लिया है, एसिड वाले तक ये सब पढ़ लिया। सीवेज ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे। इससे पहले देखते हैं माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर देखते हैं। तो माइक्रोब्स इन बायोफर्टिलाइजर याद होना चाहिए। माइक्रोब्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर और माइक्रोब्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स को मिक्स कर देता है और पूछता है बताइए बायोफर्टिलाइजर वाले कौन है। तो बायोफर्टिलाइजर वाले पीछे वाले हैं और ये जो है ये वाला पेज ये बायो कंट्रोल एजेंट्स है। तो माइक्रोब्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर क्या कहता है, विद आ प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। पता है द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस has contributed significantly to this pollution. Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a प्रेशर टू स्विच करना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर यूज हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर का। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर, और बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, नॉस्टक हो गया, एनाबीना हो गया, जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, फॉस्फोरस फिक्स कर रहा है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, बायो लिविंग फर्टिलाइजर, लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला। केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, इसे बोलते हैं हम बायो फर्टिलाइजर, सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। अब क्या बोल रहा है, बायो फर्टिलाइजर आर द ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द सॉइल। सही बात है, न्यूट्रिएंट करेंगे, क्वालिटी करेगा रिच। अब आते हैं इसके अंदर, द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर 3 है, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। मेन बैक्टीरिया सोर्स है बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम, ये बैक्टीरिया है, ये फंजाई है, ये साइनोबैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में कौन सा आता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है राइजोबियम, नोड्स ऑफ लेग्यूमिनस ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में रहता है राइजोबियम। राइजोपस नहीं है, ध्यान रखियो, यहाँ पे राइजोबियम है, मिक्स कर देता नीट में, कुछ में मिक्स कर देता है पेपर में, तो राइजोबियम और राइजोपस दोनों कर देता, ध्यान रखियो वो नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, फ्री लिविंग नहीं है राइजोबियम। दीज बैक्टीरिया करते हैं, फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म यूज बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल वो क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। कौन कौन सा, एजोस्पिरिलम और एजिडोबैक्टर, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर सिम्बायोटिक में राइजोबियम और फ्री लिविंग में एजोस्पिरिलम और एजिडोबैक्टर। याद रखा है हमने राज से, राज क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन, राज क्या करता है, फिक्स करता है नाइट्रोजन। और राइजोबियम का रहते हैं नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में रहते हैं। अब आता है इसके बाद तेरा, और ये राइजोपस नहीं है, ध्यान रखियो। अब आता है फंजाई। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फॉर्म करते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ, विद प्लांट्स। सही बात है, उसे बोलते हैं माइकोराइजा। हाँ, फंजाई विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट को बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है, माइकोराइजा ही तो फंगस होती है और प्लांट कोई दूसरा होता है। नहीं सॉरी, जो ये तेरा माइकोराइजा है ना, ये माइकोराइजा ही फंगस है। फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स। माइकोराइजा क्या है, प्लांट है, फंजाई है, एक बार चेक कर लियो, ठीक है। तो माइकोराइजा मैनी मेंबर ऑफ जीनस ग्लोमस, ध्यान रखना है, पीवाई पूछा गया था, जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। माइकोराइजिया और ग्लोमस एम से पकड़ लियो, इसको एम से पकड़ लियो। द सम फंगल सिम्बायोंट इन दिस एसोसिएशन फॉर्म अब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस। तो क्या बोला मैंने, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट माइकोराइजा, फंगल सिम्बायोंट है, जीनस का ग्लोमस है, अब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस। माई गॉड से याद रख लिया हमने, माई ग्लो गॉड, माई गॉड। अब ये ऑब्जॉर्व करता है फॉस्फोरस, जबकि ऊपर नाइट्रोजन है। यहाँ पे पेपर में बस 2 ही यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिख रखा है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया तो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, जबकि माइकोराइजा जो फंजाई है वो ऑब्जॉर्व कर रहा है फॉस्फोरस को। बैक्टीरिया तो हमने देख लिया कौन कौन सा था, एजोस्पेक्टर, एजिडोस्पिरिलम और राइजोबियम। और साइनोबैक्टीरिया भी देखेंगे, और माइकोराइजा देख लिया जो ऑब्जॉर्व करता है फॉस्फोरस को। अब ये ऑब्जॉर्व करता है फॉस्फोरस को फ्रॉम सॉइल एंड पासिस इट टू द प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो करती हैं अदर बेनिफिट, जैसे कि सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बोर्न पैथोजन, एक ही करता है। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट, ये करता है। ओवरऑल इंक्रीज करता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आता है थर्ड, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। हाँ, साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, सही बात है, ऑक्सीजन की फोटोसिंथेसिस करते हैं। व्यूज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक्वेटिक में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में भी रहते हैं। और मैनी ऑफ विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। कौन कौन सा, एनाबीना, नॉस्टक और ऑसिलोटोरिया। और ये क्या रहते हैं, पैडीफील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैडीफील्ड में कौन रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है। इन पैडीफील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज अ इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। और ब्रू ग्रीन एल्गी, मतलब ये बात कर रहा है तेरी साइनोबैक्टीरिया की। तो ब्रू ग्रीन एल्गी ऑल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीजेज इट्स फर्टिलिटी। ऑर्गेनिक मैटर में डालते हैं और उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देता है।
तो साइनोबैक्टीरिया में एनाबीना, नॉस्ट्रोडोलिया, ओडोट्रॉफिक है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हैं। फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। पैडी फील्ड्स में कौन डालते हैं? साइनोबैक्टीरिया डालते हैं, आर इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। और ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑर्गेनिक मैटर टू सॉइल इंक्रीजेज फर्टिलिटी। ये हो गया। अब आते हैं इसके बाद हम बायो कंट्रोल्स एजेंट्स पे। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट से कहता है, माइक्रोब्स और बायो कंट्रोल्स एजेंट्स कंट्रोल कहता है कि मतलब हमें क्या करना है, पेस्ट का नेचुरल शिकारी छोड़ दो, हमें इसको केमिकल डाल के पूरा नहीं मारना है, हमें सिर्फ उसका नंबर मैनेजेबल लेवल पर लाना है, 100% इरेडिएट नहीं करना है, नंबर लो रखना है। तो अगर तू केमिकल डालेगा प्लांट में तो वो इंसेक्ट पेस्ट तो मर जाएगा, उसके साथ जो यूज़फुल पेस्ट होगा वो भी मर जाएगा, प्लांट को हार्म होगा अलग। तो हमें क्या करना है, उसका शिकारी छोड़ दे। जैसे कि कीड़ा है, लेडी बर्ड, जैसे कि मॉस्किटो है तो उसका तो हो गया तेरा ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाई छोड़ दे जो कि सिर्फ मॉस्किटो खा लेगा, और सारे तो खा भी नहीं पाएगा, तो कुछ ही खा पाएगा। ठीक है ना। तो क्या करना है, हमें नेचुरल प्रेडेशन प्रेफर करना है, ना कि केमिकल यूज़। तो वही लिखा हुआ है बायो कंट्रोल, मतलब बायो कंट्रोल एजेंट्स रेफर्स टू द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं नेचुरल प्रेडेशन फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। सही बात है। अभी तो सब बकवास ही जो पता ही है। इन मॉडर्न सोसाइटी में देयर प्रॉब्लम्स हैव बीन टेकन इंक्रीजिंगली द यूज़ ऑफ केमिकल बाय यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। दीज केमिकल टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, एंड पॉल्यूटिंग आर एनवायरनमेंट, सॉइल, ग्राउंड, food, vegetable and crop plants. Our soil is also polluted through use of weedicides and to remove weeds. कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा पता है। फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। अब ये बोल रहा है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ क्या है। बायोलॉजिकल कंट्रोल करना है पेस्ट और डिजीज़ को कौन कौन सा होता है। इन एग्रीकल्चर देयर इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेशन करना होता है, नेचुरल प्रेडेशन रेदर दैट इंट्रोड्यूस केमिकल। नेचुरल प्रेडेशन करना है, नेचुरल शिकारी छोड़ना है, ना कि केमिकल यूज़ करना है। और फार्मर का क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मर का की बिलीफ क्या है, की बिलीफ और ऑर्गेनिक फार्मर है इज एट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ मतलब ऑर्गेनिक फार्मर थिंक बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ, जो भी लिखा हुआ समझ, ठीक है। द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज़ द मोर सस्टेनेबल इट इज़। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क टू क्रिएट्स अ सिस्टम where the insects that are something called pest are not eradicated, पूरा eradicate ना हो, but instead are kept at manager's level, उसका बस नंबर लो हो जाए। by a complex system of checks and balance करना पड़ेगा within the living of vibrant ecosystem. contrary to this, the conventional method जिसमें हम chemical use करते हैं, conventional farming practice which often use chemical methods to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, there is a holistic approach होती है, और अब ये नहीं करना होता है। that seeks to develop an understanding of the webs of interaction between the myriads of organisms that constitute the field flora and fauna. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pest is not possible, or not only possible but also undesirable भी हो जाएगा, for without them the beneficiary predator and parasitic insects which depend upon them as food or host would not be able to survive. Thus the use of biocontrol measures will greatly reduce the our dependence on toxic chemicals and pesticides. समझा। ये बोल रहा है फार्मर होल्ड करता है इरेडिकेशन नॉट ओनली पॉसिबल बल्कि अनडिजायरेबल भी हो जाएगा, फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी, और जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स होंगे वो भी मर जाएंगे। ठीक है। तो विच डिपेंड ऑन देम एज अ फूड विच ओनली थस अ यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल, बायो कंट्रोल मेजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। और वही तो हमें करना है। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल फार्मिंग क्या है, अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस लाइफ फॉर्म्स दैट इनहेबिट द फील्ड, प्रेडेटर एज वेल एज पेस्ट। मतलब हमें क्या करना हो, बायो कंट्रोल एजेंट अच्छा बनने के लिए अब क्या बताना चाहिए, प्रेडेटर और पेस्ट की ओवरऑल लाइफ साइकिल बताना चाहिए, कब ग्रो करते हैं, कब कौन किसको खाता है, कौन सा शिकारी है, कहाँ मिलते हैं। ठीक है। सेकेंड क्या होता है, सेकंड होता है ऑल्दो लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल पता हो कि वो कौन किसको खाता है, कौन कैसे कब खाता है, कौन से सीजन में खाता है, ये सब पता हो। और पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट्स पता हो। वही मतलब वही बात समझिए ना। तो 3 होती हैं इसके अंदर जो बायो कंट्रोल को एजेंट्स को अच्छा बनाती हैं। तो बायो कंट्रोल ऐसे बनेगा, प्रेडेटर एज पेस्ट, लाइफ साइकिल पता हो, पैटर्न ऑफ फीडिंग एंड हैबिटेट पता हो। अब क्या बोल रही है, अब हम पढ़ेंगे बायो कंट्रोल एजेंट, जिससे क्वेश्चन आता है। ये सब तो बकवास था। अब बायो कंट्रोल एजेंट्स में कैसे कैसा होता है, जैसे कि बीटल है विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, लेडी बर्ड। लेडी बर्ड क्या है, एक बीटल है
जो रेड और ब्लैक मार्किंग है जिसके ऊपर, वो कंट्रोल करती है एफिड्स को। और एक ड्रैगन फ्लाई है जो बायो कंट्रोल एजेंट है मॉस्किटो का। तो उसको हमने याद कैसे रखा है, हमने इसको याद रखा है लैम्डा से। लेडी बर्ड है एफिड्स की और ड्रैगन फ्लाई है इसका, तो हो जाएगा तेरा ला MDA और ए तो ऐसे ही हटा दे, लैम्डा हो गया, लैम्डा लैमड लैमड। लाडियम कर ले या लापडा कर दे, ठीक है ना। सेकंड कौन सा है, सेकंड है हमारा इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करता है कौन, बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस, ओपन एज बेटी जो चैप्टर 12 में हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में। ये क्या होता है, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस कंट्रोल करता है बटरफ्लाई कैटरपिलर को, और ये बी से शुरू हो रहा है तो ये इसको कंट्रोल करता है बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस बटरफ्लाई कैटरपिलर को। बी ही को कंट्रोल करती है, बी को कंट्रोल करती है, और किस पे करती है, बी पे ही करती है, बी मतलब ब्रासिकस पे करती है। अब ये बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं सेशेट्स में एज अ ड्राइड स्पोर्ट्स, जिसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ और स्प्रे कर देते हैं उन प्लांट्स पे जिनका नाम है ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्रीज पे, जिन पे ये बटरफ्लाई कैटरपिलर बैठती है। तो बी मतलब बैसिलस और बटरफ्लाई बी को ही कंट्रोल कर रहा है और बी पे ही कर रहा है, मतलब ब्रेसिकास पे, ठीक है। वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट लार्वा इन द गट ऑफ द लार्वा, पता ही है अरेगनाइन भी है, पीएच होता है, इससे खा के मर जाते हैं। टॉक्सिन इज रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड, द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर बट लीव कर देगी अदर इंसेक्ट को अनहार्म्ड, क्योंकि हमने सिर्फ उसकी स्पेसिफिकली बनाई है जेनेटिक इंजीनियरिंग करके, ठीक है, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है ना। बस बीटी कॉटन की बात कर रहा है, बीटी कॉटन बनाया है हमने, जो इसके रेजिस्टेंस होता है वही लेप्टोडोरेटन पढ़े थे हमने। फिर आता है हमारा थर्ड, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है ट्रीट, ये बहुत ज़्यादा भाई तगड़ा क्वेश्चन बनता है इस पर, ये फंसा जाता है, ध्यान नहीं रखता है, इसको ध्यान नहीं रहता, ये वाला सारे ध्यान रहते हैं, यह ध्यान नहीं रहता। ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज कौन करता है, फंगस ट्राइकोडर्मा, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ये क्या है, फ्री लिविंग है, फंजाई है और कॉमन होता है रूट इकोसिस्टम में, और ये बायो कंट्रोल एजेंट है सेवरल प्लांट पैथोजन का। दो क्वेश्चन पूछता है इसके, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज कौन करता है और सेवरल प्लांट पैथोजन कौन है, मतलब सेवरल प्लांट पैथोजन को कंट्रोल कौन करता है, प्लांट पैथोजन को कंट्रोल कौन करता है, फंगस ट्राइकोडर्मा, ध्यान रखियो। इसको हमने याद कैसे करा है, इसको याद कैसे करा भाई, कुछ करेंगे इसके बाद वैसे करना पड़ेगा। फिर हमारा चौथा आता है बैक्लोवायरस। बैक्लोवायरस पैथोजेनिक होता है, या मतलब बायो कंट्रोल एजेंट हो गया, या पैथोजेनिक हो गया। तो बैक्लोवायरस आर पैथोजेनिक टू इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, उसको हमने याद रखा है बाई से, बाई बैक्लोवायरस आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स बाई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, द मेजॉरिटी ऑफ बैक्लोवायरस यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट्स क्या होता है, उनका जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस NPV। दीज वायरस एक्सलेंट कैंडिडेट्स होते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, ना कि वाइड स्पेक्ट्रम, ना कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये क्या होते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, उसी स्पीशीज को मारेंगे। वाइड स्पेक्ट्रम नहीं होते हैं, वाइड मतलब सबको नहीं मारते हैं, वाइड मतलब सबको नहीं मारते हैं, सिर्फ नैरो उसी को ही मारते हैं, समझ गया। दीज वायरस आर बोल दिया, दे हैव बीन शोन टू नो नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता प्लांट पे, मैमल पे, बर्ड पे, फिश पे और नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे। और इससे क्वेश्चन आया था बैक्लोवायरस इनएक्टिव होते हैं ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे, ये लाइन दी थी, इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म पे। दिस इज स्पेशली डिराइवेबल when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management program or when an ecologically sensitive area is being treated। तब हम इसको यूज़ करते हैं हम बैक्लोवायरस को, जब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम करना होता है, जो कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में करते हैं। क्योंकि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया वो होता है ऐसे एरिया जहाँ एक दो इंसेक्ट को मार दोगे तो वो जो उसको खाते होंगे तो वो बढ़ जाएंगे, जिससे प्लांट खराब हो जाएगा। तो दैट एरिया को बोलते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो हम IPM यूज़ करते हैं और IPM में हम बैक्लोवायरस यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, सिर्फ उसी को ही मारता है। तो वही समझ गया ना। तो इसलिए हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इसमें करते हैं इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में। बायोफर्टिलाइजर हो गया, करंट बायो कंट्रोल एजेंट हो गया। हम पढ़ेंगे अब प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में क्या होता है, बायोगैस क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है। अब बायोगैस किसके मिक्सचर ऑफ गैसेस है, देख CH4 CO2 और H2 यहाँ दे रखा है, और यहाँ पे CH4 CO2 और H2 ऐसे रखा है। तो मतलब चार हो गई, चार मान ले, CH4 CO2 H2 रेटस ध्यान होना चाहिए। तो H2 याद रखिए, H2 रखिए। अगर 3 भी देगा तो इन तीनों में से होनी चाहिए, अगर 4 देगा तो इन चारों में से होनी चाहिए, चार ही होती है वैसे, ठीक है। तो 4 जगह, मैं 2 जगह दे रखे हैं, तो कौन कौन सी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी CH4 CO2 H2 और H2 ऐसे जाएगी, ठीक है।
अभी क्या बोलता है इसमें, प्रीडोमिनेटली क्या होती है, मिथेन होती है, मतलब ज़्यादातर क्या होती है, मिथेन होती है, प्रोड्यूस बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज एज अ फ्यूल। अब किसको फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, बायोगैस को या CH4 की बात कर रहा है मेरे हिसाब से, बायोगैस को। द माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। द टाइप ऑफ द गैस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सट्रेट्स। जो टाइप ऑफ गैस होती है प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन माइक्रोब्स एंड ऑर्गेनिक सब्सट्रेट पर डिपेंड करती है। या तो तुम माइक्रोब्स कैसा ले रहे हो उस पर डिपेंड करती है, या ऑर्गेनिक सब्सट्रेट कैसा ले रहे हो उस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। अभी बोल रहा है हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया जो ग्रो करते हैं एनारोबिकली। ये पूरे बायोगैस में जो है एनारोबिकली है, एनारोबिकली है, एनारोबिकली है, एनारोबिकली है, एनारोबिक है, एनारोबिक है, एनारोबिक है। बायोगैस में एनारोबिक है, एनारोबिक है। और जो सेटलिंग टैंक है, यहाँ पे जो टैंक टूंग पड़ेंगे, यहाँ पे भी एक जगह पे एरोबिक है और एक जगह पे एनारोबिक है। पर पूरे चैप्टर में अगर कहीं बस एनारोबिक यहाँ पर है और एरोबिक एनारोबिक कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे एनारोबिक है और यहाँ पे दो है बस, और कहीं नहीं एनारोबिक नहीं है। तो बायोगैस में क्या है, एनारोबिकली करता है सेलुलोजिक मटेरियल जो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, CO2, H2। दीज बैक्टीरिया को बोलते हैं मिथेनोजेंस, और कॉमनली बैक्टीरियम कौन सा है, मिथानोबैक्टीरियम। और ये कहाँ रहते हैं, दीज बैक्टीरिया फाउंड इन एनारोबिक स्लज। देखा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहाँ मिलते हैं, ये एनारोबिक स्लज में मिलते हैं। मतलब जो हम पढ़ेंगे ये वाला, हाँ ये वाला पढ़ेंगे ना, ये पढ़ेंगे हम, इसे बोलते हैं हम मेथड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। उसके अंदर जो फोर्थ टैंक है उसमें एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है। यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होता है, जिससे बायोगैस फॉर्म होती है। तो यहाँ मिलता है ये कौन, ये मिथानोबैक्टीरियम यहाँ मिलता है, समझ गया ना। ठीक है, तो कहाँ पे आज यूज़ कर देते हैं इसको, मिथानोबैक्टीरियम को यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनारोबिक में इसको यहीं यूज़ आता है, ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट में इसको काम करते हैं। तो वहाँ पे मिथानोबैक्टीरियम वहाँ मिलता है। और कहाँ मिलता है, द बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल में मिलता है। और कहाँ मिलता है, ये मिलता है मार्शी एरिया में, जो हम चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो कहाँ मिलता है ये, एनारोबिक स्टेज में मिलता है बैक्टीरिया, येलो बैक्टीरिया, मिथानोबैक्टीरियम। ह्यूमन में मिलता है पार्ट ऑफ कैटल ऑफ गट, सॉरी स्टमक, और मार्शी एरिया में मिलता है। और हमें ध्यान रखना चाहिए गट जो होता है वो इंटेस्टाइन होता है और स्टमक होता है, गट इंटेस्टाइन को बोलते हैं। 3 जगह मिलता है ये। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन में होता है। सेलुलोजिक मटेरियल जो होता है वो फूड में होता है इसके, गाय के। और क्या होता है वो उसके फिर ह्यूमन में चले जाता है। इन ह्यूमन द बैक्टीरिया हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, इसमें क्या होता है सेलुलोज का ब्रेकडाउन करते हैं, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। अब द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, ना कि ह्यूमन डंग नहीं लेते हैं, एक्सक्रीटा डंग लेते हैं किसका, कैटल का। कॉमनली कॉल्ड गोबर इन रिच इन दीज बैक्टीरिया, उसमें क्या होता है ये सब बैक्टीरिया मिलते हैं। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, ठीक है। अब जो बायोगैस प्लांट जो हम बनाते हैं इसके ऊपर, वो क्या होता है, कंक्रीट टैंक होता है 10 से 15 फीट डीप, ज़रा पूछेगा नहीं वैसे, पर ध्यान रखना चाहिए, इससे बना होता है। इन विच में बायोवेस्ट कलेक्टेड होता है, स्लरी ऑफ डंग इज फेड। एक फ्लोटिंग कवर होता है, सेकंड एक कंक्रीट टैंक हो गया, एक फ्लोटिंग कवर होता है। अ फ्लोटिंग कवर is placed over the slurry which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to microbial activity, ठीक है। The biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and may be used as a fertilizer, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरिया में होता है, वे कैटल्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ पर्पज। सो बायोगैस प्लांट भी कहाँ बनाता है, मोर ओपन बिल्ट इन रूरल एरिया, क्योंकि गाय वैसे ही वहीं मिलती है। द बायोगैस हैज प्रोड्यूस, क्या कर सकते हैं बायोगैस का, बायोगैस से हम कुकिंग कर सकते हैं और लाइटिंग कर सकते हैं, 2 याद होनी चाहिए। फिर जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप करी है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, जो बायोगैस प्लांट बनाया है वो किसने बनाया है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI और खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KYIC, ये 2 हैं। और एक यहाँ पे दे रखा है, ये तो तेरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, बस 3 ही याद रखने हैं वाले, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, बस 3 ही एनसीईआरटी मैसेज रखे हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बायोकंट्रोल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया। अब बचा है हमारा, ये हो गया। अब बढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है,
सीवेज के अंदर क्या क्या होता है, सीवेज के अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होता है ऑर्गेनिक मैटर, एक होता है माइक्रोब। क्या बोला मैंने, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है जनरली। वी नो द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटी एंड टाउन्स। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट क्या होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। म्यूनसिपल वेस्ट वाटर क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है एंड माइक्रोब्स होते हैं, दो चीज़ होती हैं। मैनी ऑफ विचार क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। हैवी एवर फिर बोल रहा है बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज, हाँ इसको डायरेक्ट पानी में नहीं डालना होता है, रिवर्स स्ट्रीम्स में। बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड विद द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसटीपी से करते हैं टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसे करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, सबसे पहले हम किससे करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर सबसे पहले हम करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से। अबे ऑटोट्रॉफिक तो लेंगे नहीं ना, समझ रहे ना, ऑटोट्रॉफिक तो होगा नहीं, हेटेरोट्रॉफिक तो होगा ना जो दूसरे पे डिपेंड करता होगा। ऑटोट्रॉफिक तो अपना खाना खुद बना लेगा, हेटेरोट्रॉफिक दूसरे पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर में जो गंदा उस पर होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा होगा, उसमें से खाएगा। तो हेटेरोट्रॉफिक तो यूज़ करेंगे ना। और एरोबिक होगा। माइक्रोब्स नेचुरली जो प्रेजेंट होते हैं इन प्रेजेंट इन द सीवेज, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट होता है सीवेज में। दिस ट्रीटमेंट कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में करते हैं। कौन कौन सा, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं, माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और माइक्रोब्स कौन से होते हैं, फंजाई बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जो कि फ्लॉक्स बनाते हैं बाद में आके। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 पार्ट होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल रिमूवल होता है लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स का थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। अब एक होता है फर्स्ट फिल्ट्रेशन, फिर होता है सेडिमेंटेशन। तो द रिमूवल इन स्टेजेस इनिशियली फ्लोटेंट डेब्रिस इज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। तो फ्लोटेंट डेब्रिस को रिमूव करते हैं फिल्ट्रेशन से, रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। देन द ग्रिड सॉइल, जो ग्रिड क्या होता है, ग्रिड बना होता है सॉइल एंड स्मॉल पेबल से, रिमूव करते हैं बाय सेडिमेंटेशन से। ऑल सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, जो भी सेटल हो जाता है सॉलिड उसे बोलते हैं प्राइमरी स्लज। एंड द जो सुपर नेट्रेंट फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। अब प्राइमरी इफ्लुएंट को फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक से भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। इफ्लुएंट को तो भेजेंगे क्योंकि जो नीचे सेटल डाउन हो गया था वो तो गंदा है, उसे फेंक देंगे। जो ऊपर आ चुका है, छन चुका है, साफ हो चुका है, जो ऊपर तैर के आ चुका है, सुपर नेट्रेंट जो ऊपर तैर रहा है उसको क्या भेजेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास इनटू अ लार्ज एरिएशन टैंक। इसमें क्या होता है, लार्ज एरिएशन टैंक होता है सबसे पहला। और इसमें क्या देख, प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेटलिंग टैंक था फर्स्ट टैंक, अब सेकंड टैंक है लार्ज एरिएशन टैंक। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एक ही टैंक है, सेकंडरी ट्रीटमेंट में 3 टैंक है, टोटल 4 टैंक होते हैं। कौन कौन से 4 टैंक होते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में पढ़ लिया, एक होता है एरिएशन टैंक, एक होता है सेकेंडरी टैंक, एक होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के 3 टैंक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है तेरा, और लार्ज एरिएशन टैंक वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। इसमें क्या होती है, लार्ज एरिएशन टैंक में क्या होता है, एक पंखा लगा होता है जो कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मतलब घुमाना, जो कि घूम रहा होता है, और इसमें एयर डाली जा रही होती है, एयर पम्प्ड इन इट। तो एयर डाली जा रही है तो यह जाएगा एरोबिक हो जाएगा, एरोबिक डाइजेशन, और इसमें एरोबिक माइक्रोब्स आ जाएंगे। दिस अलो विग्रस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है, फ्लॉक्स होता है मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स, बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बॉड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। BOD refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized, ना कि reduce, oxidized है, ध्यान रखिए, oxidized by bacteria। मतलब ये बोल रहा है, मतलब 1 लीटर वाटर में वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए। अब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ज़्यादा वेस्ट होगा, और उतना ज़्यादा वेस्ट होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो क्या बोल रहा है, इफ्लुएंट बोर्ड रेफर्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वुड बी कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। दी सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल द बोर्ड रिड्यूस, तब तक करते हैं तब तक कि बोर्ड रिड्यूस नहीं हो जाता। दिस बोर्ड टेस्ट मेजर करता है रेट ऑफ टेक ऑफ ऑक्सीजन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बोर्ड टेस्ट measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly BORD is a measure of organic matter present in the water.
बोर्ड इज इनडायरेक्टली मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा उतना ज़्यादा तो वो ऑर्गेनिक मैटर होगा तोड़ने, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा उसको तोड़ने के लिए, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लगेगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो इन बोर्ड टेस्ट मेजर रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म और इनडायरेक्टली मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। द ग्रेटर द बॉडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, जितना ज़्यादा बोर्ड होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा और उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगा। वंस द बोर्ड ऑफ सीवेज ऑफ वेस्ट वाटर रिड्यूस हो जाता है द सेकेंडरी इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक। फिर करते हैं नहीं, सेकेंडरी इफ्लुएंट नहीं, सेकेंडरी इफ्लुएंट को तो रिवर में छोड़ देते हैं, जो चल मान लें सेकेंडरी इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉग्स, हाँ सॉरी सेकेंडरी नहीं हाँ सेकेंडरी इफ्लुएंट मान ले, कुछ भी मान ले, इज देन पास इनटू अ सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉग्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। सेटलिंग टैंक के अंदर फ्लॉग्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, इफ्लुएंट इज देन पास इनटू सेटलिंग टैंक वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉग्स अलाउड टू सेडिमेंट। दी सेडिमेंट को बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज, क्या बोलते हैं, इन सेडिमेंटेड को बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज बोलते हैं। और जनरली फ्लॉक्स जो होते हैं, फ्लॉक्स शायद मेरे हिसाब से यहाँ भी फॉर्म हुए हैं, यहाँ भी फॉर्म हुए हैं, और मेरे ज़्यादातर यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, यहाँ पर थर्ड वाले में 1 2 3 यहाँ थर्ड वाले में। फिर ठीक है, द पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प बैक हो जाता है इनटू एडिशन टैंक टू सर्व एज इनोकुलम। अब जैसे कि ये फ्लॉक्स बन चुके हैं तो इसको इनोकुलम स्टार्टर की तरफ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो रिमेनिंग, क्योंकि इसके अंदर इनोकुलम यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो करते हैं एरोबिक डाइजेशन करते हैं, ठीक है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प बैक इनटू लार्ज टैंक में डाल देते हैं, जिसका नाम होता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, जिसमें क्या रहता है, मिथाइलोबैक्टीरियम रहता है। हियर अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया वेयर ग्रो एनारोबिकली, जो एनारोबिकली ग्रो करता है, सही बात है, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजा इन द स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। फिर क्या होता है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर से बायोगैस बनती है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी और इनफ्लेमेबल होता है। द सेकेंडरी इफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सेकेंडरी इफ्लुएंट जनरली रिलीज इनटू नेचुरल बॉडीज लाइक रिवर्स। फिर बोल रहा है यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। क्या करता है, जो माइक्रोब्स होते हैं वो ट्रीट कर देते हैं, मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीट करते हैं एवरी डे। द मेथोडोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन अ सेंचुरी नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैव बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। क्या बोला मैंने, टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल द माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है। अब बोल रहा है हमने क्या लिया है, अब जो रिवर गंगा है, यमुना गंदी हो रखी है, तो इसको इसमें कौन लिया है, रिवर एक्शन प्लान किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने लिया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने लिया हुआ है। इसको याद रख सकते हैं हम मैन से, मैन मैफ 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 फैम मैफ से याद रखते हैं, मैफ इसमें क्या होता है, मैफ होता है, मैफ ने करा है, इनिशिएट करा है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दीज मेजर रिवर्स, ठीक है। और बाय हमने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया मैंने, ये पढ़ लिया, 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 ये पढ़ लिया। यहाँ पर दोबारा पढ़ते हैं इसको। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर क्या होता है, हेटेरोट्रॉफी करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिजिकल रिमूवल, लार्ज स्मॉल पेबल, फिल्ट्रेशन, फुलिंग डेब्रिज, सीक्वल फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन में ग्रिड निकालते हैं, सेडिमेंटेशन के थ्रू, प्राइमरी स्लज, ऑल सॉलिड सेटल्ड फॉर्म, प्राइमरी स्लज एंड सुपरनेट्रियम फॉर्म्स इफ्लुएंट, और इसमें क्या होता है, फॉर्म करता है इफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेटिंग टैंक टेकन फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब प्राइमरी इफ्लुएंट को ले जाया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो क्या करते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट को लिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स यूज करते हैं, कौन कौन से, बैक्टीरिया और फंजाई फिलामेंट जो कि फ्लॉक फॉर्म करते हैं। प्राइमरी इफ्लुएंट पास इनटू एडिशन टैंक, जो इसका फर्स्ट टैंक होता है, कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एयर पम्प्ड इनटू इट, अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक यहाँ पे होता है, और एनारोबिक चौथे वाले में होता है। सेकंड वाले में एरोबिक है, चौथे वाले में एनारोबिक है, जिसमें क्या होता है, फ्लॉक्स फॉर्म करते हैं बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जाली टाइप बना लेता है। While grow consume major part of organic matter is effluent, reduces board biochemical oxygen demand, फुल फॉर्म आनी चाहिए, मेजर रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछेगा। मेजर रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इज अ सैंपल ऑफ वाटर, इनडायरेक्टली मेजर करता है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। बोर्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पॉलिटिक पोटेंशियल होगा। बोर्ड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम गिनता है, तो मतलब 1 लीटर वाटर में वेस्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ज़्यादा वेस्ट होगा, उतना ज़्यादा वेस्ट होगा उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ठीक है।
तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा बोर्ड होगा उसके मतलब जितना ज़्यादा पोल्यूशन है उसके अंदर, तो उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम मिलेगी, क्योंकि वो तो ज़्यादा वो तो बिकॉज वो तो यूज़ हो रही है ना। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व हो चुकी है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम होगी, मतलब वो तो गंदा है ना बहुत ज़्यादा, वो बहुत गंदा है। तो उस गंदे के अंदर ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, उसमें ऑक्सीजन डाल के उसको तोड़नी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन तो उसके अंदर कम मिलेगी ना, समझ रहा है। तो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड विथ सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल द बोर्ड रिड्यूस। सीवेज वाटर को तो तक कर देते तब बोर्ड रिड्यूस ना हो जाए। जैसे जैसे हम आगे टैंक में जाते जा रहे हैं, बोर्ड क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, और पानी क्या होता है, साफ होता जा रहा है, और बोर्ड रिड्यूस होता जा रहा है। बोर्ड ऑफ सीवेज रिड्यूस इफ्लुएंट सेकेंडरी इफ्लुएंट पास इनटू सेटलिंग टैंक, या मतलब सेकेंडरी इफ्लुएंट की ही बात कर रहा है। पास इनटू सेटलिंग टैंक अलॉट टू सेडिमेंट बैक्टीरियल फ्लॉक्स, दी सेडिमेंट्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, या सेकेंडरी स्लज बोलते हैं जिसको हम। फिर क्या बोलता है, एक्टिवेटेड स्लज या सेकेंडरी स्लज जिसे बोलते हैं हम। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को पंप बैक कर देते हैं एरिएशन टैंक में एज अ इनोकुलम। रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ स्लज को पंप कर देते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जो कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। वो है टैंक 4। उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है एनारोबिकली। कौन सा, मेथानोबैक्टीरियम डाइज द बैक्टीरिया एंड फंजाई इन स्लज। बैगैस प्रोड्यूस करता है CH4 CO2 H2S एंड H2। और क्या बोल रहा है, जो यूज़ सेकेंडरी इफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट को रिलीज करते हैं रिवर में। सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम डाल सकते हैं रिवर में, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है इफ्लुएंट को टैंक 2 में ट्रांसफ़र करना है। इफ्लुएंट इज ट्रांसफर फ्रॉम एरिएशन टैंक टू सेटलिंग टैंक व्हेन एरोबिक डाइजेशन इज नियरली कंप्लीटेड व्हेन नो चेंज अपीयर्स इन बोर्ड। बोर्ड मैक्सिमम किस में होता है, सीवेज में होता है और प्राइमरी टैंक में होता है, क्योंकि सीवेज को तो प्राइमरी टैंक में डाल रहे हैं। फिर इसमें होता है एरिएशन टैंक में, और फिर सेकेंडरी इफ्लुएंट में सबसे ज़्यादा कम होता है। तो लो लेवल ऑफ व्यूडी का मिलेगा सेकेंडरी इफ्लुएंट में, और उसको प्राइमरी में डाल देते हैं। अब हमें क्या पता चलेगा कि हमें क्या करना है, हमें क्या पता चलेगा कि हमें अब टैंक 2 में ट्रांसफ़र करना है। तो जब तक बोर्ड कांस्टेंट नहीं होता है, चेंज नहीं शो करता, तब तक हम उसको सेकंड टैंक में डालते नहीं है, एरिएशन टैंक में। इफ्लुएंट इज ट्रांसफर फ्रॉम एरिएशन टैंक टू सेटलिंग टैंक व्हेन एरोबिक डाइजेशन इज नियरली कंप्लीटेड हो जाए। तो एरिएशन से सेटलिंग टैंक में तब तक डालते हैं, तब तक घुमाते रहते हैं, तब तक काटते रहते हैं घुमाकर, तब तक कॉन्स्टेंटली एजिटेट करते हैं, जब तक उसका क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट ना हो जाए बोर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो टैंक कौन कौन से हैं। 4 टैंक होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एक होता है एरिएशन टैंक, एक होता है सेकेंडरी टैंक, एक होता है एनारोबिक डिस्चार्ज। तो ये 3 प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है और एक प्राइमरी ट्रीटमेंट का है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जाता है सीवेज फिल्ट्रेशन करते हैं और सेडिमेंटेशन करते हैं, उसमें प्राइमरी इफ्लुएंट फॉर्म होता है जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पता ही है, इसमें होता है कॉन्स्टेंटली एजुकेटेड मैजेटिकली। टैंक 2 है एरिएशन टैंक, एरोबिक डाइजेशन होता है इसके अंदर, इसमें O2 ऐड करते हैं, एयर ऐड करते हैं। फिर इसमें जो इफ्लुएंट बनता है उस इफ्लुएंट को हम सेटलिंग टैंक में भेजते हैं, और सेटलिंग टैंक कौन सा होता है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होता है, उसमें सेकेंडरी इफ्लुएंट बनता है, उसको रिवर में भेज जाते हैं, और जो नीचे बच जाता है उसे बोलते हैं फ्लॉक्स। ये एक्टिवेटेड स्लज, ये सेकेंडरी स्लज, उसको हम इनोकुलम की तरफ यूज़ करते हैं, जो एरोबिक एरिएशन टैंक में द्वारा डाल देता है। कौन वाला इनोकुलम कहाँ से लेते हैं हम, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से इनोकुलम लेकर एरिएशन टैंक में डालते हैं। एनारोबिक फिर से करते हैं, जो इनोकुलम तो वहाँ डाल दिया, और जो बाकी बचता है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेशन में डालते हैं, जिसमें एनारोबिकली होता है डाइजेशन, जो मिथानोबैक्टीरियम करता है, जो कि यहाँ में लिख रखा था मिथानोबैक्टीरियम लिव्स इन एनारोबिक स्लज, और वो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ये है। ठीक है, इसमें क्या होता है, फिर बायोगैस फॉर्म हो जाती है। यहाँ पे एरोबिक हुआ है, यहाँ पे एनारोबिक हुआ है, और यहाँ पे एनारोबिक होता है, बस 3 जगह एनारोबिक दे रखा है। ठीक है, सीवेज में क्या होता है, अनडिजॉल्व डिजॉल्व दोनों होता है। फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन। प्राइमरी स्लज, प्राइमरी इफ्लुएंट, प्राइमरी स्लज को फेंक दो, प्राइमरी इफ्लुएंट फॉर्म हुआ, डिजॉल्व वेस्ट है, और प्राइमरी इफ्लुएंट डिजॉल्व वेस्ट है, जबकि सेकेंडरी इफ्लुएंट डिजॉल्व वेस्ट नहीं है, वो रिवर में डाल सकते हैं, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाएगा। फिर एरिएशन टैंक, फिर सेटलिंग टैंक, फिर एक्टिवेटेड स्लज डाइजेस्टर, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। चैप्टर खत्म।